Assalamu alaikum, ninth class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School, Jarawala. Students, hope you are fine and well. Today, 1st July 2020, we are going to discuss question number 2 and 5 of exercise 8.1. We will also discuss question number 3 of exercise 8.2 in this lecture. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का। उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो सेम है दोनों। इस वजह से मैंने ये दोनों एक्सरसाइजेस के एक क्वेश्चन एक दिन में आपको करवाने हैं, क्योंकि इनका पैटर्न एक जैसा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। बेटे, एक बात याद रखिएगा, चैप्टर 8 में हमने जितनी डेफिनेशंस पढ़ी या कल के लेक्चर में जो भी काम किया, नेक्स्ट भी जितना करेंगे, वो सारे का सारा शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये भी शॉर्ट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन। आपने ये साबित करना है, यहाँ पे आपको ये एक स्टेटमेंट दे दी हुई है और यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं नीचे गिवन। हर एक पॉइंट को अलग-अलग सॉल्व करना है। वो कहते हैं कि क्या ये पॉइंट इसी लाइन के हैं या नहीं। तो बेटे, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है और सेकंड जो है वो y की होती है। आपने हर क्वेश्चन के स्टार्ट पे इस इक्वेशन को लिखना है। इस इक्वेशन को लिखने के बाद x की जगह पे जौन सा पॉइंट गिवन होगा, x की जगह पे पहले वाली वैल्यू पुट कर देनी है और जहाँ पे y है उसकी जगह पे दूसरी वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन है 2x, तो 2 एज इट इज़ और x की जगह पे 2 पुट कर दिया, माइनस y की जगह पे 3 पुट कर दिया, प्लस 1। 2 2s आर 4 और 4 माइनस 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 और ये वाला 1 उसमें ऐड करेंगे तो 2 0 के इक्वल नहीं आता। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती तो फिर हमने लिखना था ये पॉइंट जो है वो लाई करता है इस लाइन पे। उन्होंने यही हमसे पूछा था। तो अगर एक पॉइंट जो है वो उसी लाइन का हो तो इसका मतलब है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर देगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट उस इक्वेशन को की दोनों साइड्स को इक्वल नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो पॉइंट उस लाइन पे लाई नहीं करता। तो सिंपल सी बात है कि आपने x की वैल्यू जो है वो पहले वाले की पुट कर देनी है और y की जगह पे दूसरे वाले की वैल्यू। दोनों साइड्स नहीं इक्वल आई तो हम लिखेंगे द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। और अगर इक्वल आ जाती यानी इधर भी 0 आ जाता तो हम कहते द पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। नेक्स्ट आपके पास है 0 0, यानी x की जगह पे भी 0 पुट करेंगे, y की जगह पे भी इक्वेशन अगेन यही वाली आपने यूज़ करनी है। 2x माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे 0 लगाया, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे y की जगह पे 0 लगाया, ये भी 0 हो जाएगा। बाकी बचा प्लस 1। क्या 1 0 के इक्वल होता है? नहीं। तो नॉट इक्वल का साइन लगा के आपने लिख देना द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। नेक्स्ट आपके पास है -1 एंड 1। तो x की जगह पे आपने पुट किया -1 और y की जगह पे आपने 1। y के साथ खुद ही पहले यहाँ इक्वेशन में माइनस था, इस वजह से माइनस आया है। ये 2 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 हो जाएगा। और ये -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा -2। तो -2 भी 0 की इक्वल नहीं होता। द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। अब इसके बाकी 2 पॉइंट्स बचे हैं जो आपने खुद करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब में जो है वो यही स्टेटमेंट लास्ट पे आए कि द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। अगर आपका जो है वो किसी पॉइंट को किसी जो है वो पुट करने पे दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आप उसको लिखोगे द पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, के पॉइंट इस लाइन पे मौजूद है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 8.1 का। अब हम 8.1 का जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा हुआ था उसको डिस्कस करेंगे और साथ साथ 8.2 के क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 को डिस्कस करेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न से सॉल्व होने हैं, इस वजह से मैंने आज आपको ये करवाए हैं। और ये जो क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ वो भी शॉर्ट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने ग्राफ ड्रॉ करना है इनका। सबसे पहले आपको गिवन है x इज इक्वल टू 2। बेटे, आप ग्राफ जब भी ड्रॉ करते हो तो ग्राफ, ये जो छोटे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये नीचे ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर के ऊपर लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं। आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है, आप ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी कॉपी के पेज पे भी कर सकते हैं। ये जो बोल्ड लाइंस ब्लैक नज़र आ रही हैं आपको, यानी कार्टेशियन प्लेन की जो लाइंस कल मैंने बताई थी, एक वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपने ड्रॉ कर लेनी है और इस पर स्केच बना लेना है। कैसे? यहाँ पे 0 है ये सबसे पहले, उसके बाद इस तरफ पॉजिटिव
नंबर, इस तरफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव वाली साइड पे x को एज इट इज़ लिख देना है, यहाँ पे x नेगेटिव, इसके ऊपर छोटा सा जैसे कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है वो आएगा, यहाँ पे y वाले सारे पॉजिटिव और इस तरफ y वाले सारे नेगेटिव। एक और बात कि कोई बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इस तरफ 6 तक नंबरिंग किया है तो इस तरफ भी आप -6 तक करेंगे और इस तरफ भी, लेकिन आप नंबरिंग जितनी मर्जी कर सकते हैं जितनी उस क्वेश्चन में यूज़ होनी है। हाँ ये बात है कि हर तरफ ये जो गैप आपने रखना है ना, यानी 0 से 1 तक का जो गैप है उतना ही 1 से 2 तक का होना चाहिए, हर तरफ उतना ही गैप होना चाहिए। ये गैप इक्वल होगा तो आपके सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद फिर लाइन से ही बन जाएगी। उसके बाद बारी आ जाती है कि ये लाइन कहाँ से आई, ये तो कल हमने डिस्कस नहीं की थी। तो ये लाइन बेटे इस इक्वेशन के हवाले से है। पहले आपने हर क्वेश्चन में ये जो ड्रा ग्राफ कहेंगे उसमें ये स्केच एज इट इज़ ड्रॉ करना है। स्केच मैं दोबारा बता रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन एक तरफ x पॉजिटिव, दूसरी तरफ x नेगेटिव, वर्टिकल लाइन एक तरफ y पॉजिटिव और नीचे वाली तरफ y नेगेटिव, और ये दरमियान में ओरिजिन, इसको ज़ीरो पॉइंट का नाम दे देना है। अब इस क्वेश्चन के हवाले से इसे डिस्कस करते हैं। ये स्केच डिस्कस हो गया। मैंने आपसे कहा ये आप ग्राफ पेपर नहीं है तो ये बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये लाइन कैसे ड्रॉ करनी है इसको डिस्कस करते हैं। x इज़ इक्वल टू 2, तो आपके पास इस कार्टेशियन प्लेन पे मैंने कल बताया था कि ऑर्डर पेयर को शो करवाते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन पे जब ऑर्डर पेयर शो करवाने हैं तो ऑर्डर पेयर में एक x होना चाहिए और एक y। क्वेश्चन जो गिवन है उसमें x हमारे पास है 2, और अगर हम उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमारे पास कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स तो ज़रूर होने चाहिए। x तो हर दफ़ा हमने 2 ही रख लेना है क्योंकि उन्होंने x की वैल्यू दे दी हुई है आपको। उसके बाद आ गया y, तो y की वैल्यू हमें नहीं पता, तो अगर नहीं पता तो आपने उसको सिर्फ 0 नहीं कह देना कि y मौजूद ही नहीं है तो आप उसको 0 कह दो, बल्कि आप y की कोई भी वैल्यू जो है वो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जो है इसकी एक 0 ली है, एक तरफ कुछ पॉजिटिव नंबर शो करवाएं, एक तरफ नेगेटिव नंबर शो करवाएं। आप इसकी तकरीबन जो है वो यहाँ दरमियान में 0, एक तरफ 1 2, दूसरी तरफ -1 2, इतने भी नंबर शो करवा सकते हैं, या इतने तकरीबन 4 5 आप नंबर शो करवा दें। x ये आपने जो है वो x जो क्वेश्चन में गिवन था, जब एक ही वैल्यू गिवन होती है तो दूसरी आप अपनी मर्जी से कोई भी फ़र्ज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ गया कि अब आपने इसको ग्राफ पे कैसे शो करवाना है। ये एक एक ऑर्डर्ड पेयर बनता जा रहा है। एक ऑर्डर्ड पेयर में x है 2 और y है -3। अब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ये कौन से ऑर्डर पेयर में, ये ऑर्डर पेयर कौन से क्वाड्रेंट का है? चौथे क्वाड्रेंट का है, जिसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। शो कैसे करवाएंगे? यहाँ पे x की वैल्यू है 2 और यहाँ पे y की वैल्यू है -3। ये x की वैल्यू 2 और इधर -3, इसके सामने आपने सिर्फ एक डॉट लगाना है। यहाँ से वो डॉट x के यानी 2 के सामने हो और यहाँ पे वो डॉट -3 के सामने हो। x आपके पास पहले वाला है और y जो है वो दूसरे वाला है। y वाला नेगेटिव है और x वाला पॉजिटिव। यहाँ एक डॉट लग गया और इसके साथ ब्रैकेट में आपने लिख दिया 2 -3। अभी ये लाइन कैसे ड्रॉ हुई है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिर्फ इन ऑर्डर पेयर्स को शो करवा रहे हैं। उसके बाद x 2 ही है और y हो गया -2, x फिर 2 ही है और ये y -2, तो ये इन दोनों के सामने ये वाला डॉट आ जाएगा। इस डॉट को इधर से देखेंगे तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2। अगला है आपके पास 2 और -1, यानी x फिर वही 2 है और y हो गया -1, फिर x वही 2 है और y हो गया 0। ये 0 के सामने ये पॉइंट लग गया। फिर x वही 2 है और y हो गया 1, और इसी तरीके से x वही 2 है और ये y हो गया 2। ये जितने पॉइंट्स आपके पास आए हैं इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो ये आपके पास ग्राफ हो जाएगा। इसके साथ आप लिख दोगे, ऐसे लिख देंगे कि ये ग्राफ जो है किस चीज़ को शो कर रहा है, x इज़ इक्वल टू 2 को। यानी ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि y अपनी वैल्यूज़ चेंज कर रहा है। ये ऊपर वाली तरफ अभी तो इसको जितना मर्जी इंक्रीज़ किया जा सकता है, इसी वजह से इसके साथ भी लाइन का साइन लगाया और इसके साथ भी, लेकिन x इस सारी ग्राफ पे जो है वो 2 है। अच्छा एक और बात, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपसे कहा था अगर x की वैल्यू हो तो ग्राफ y के पैरेलल होगा। ये देखें वैल्यू किसकी गिवन थी, x की, ग्राफ किस लाइन के साथ साथ बना हुआ है, y के साथ। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट बेटे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें x इज़ इक्वल टू -3 था, तो देखें x को मैंने -3 ही रखा हुआ है और y को मैंने लेट कर लिया दरमियान में 0। एक तरफ कुछ पॉजिटिव नंबर्स लेट किए हैं, दूसरी तरफ कुछ नेगेटिव नंबर्स। अब सबसे पहले x -3 और y भी -3 दोनों नेगेटिव वाले हैं, तो वो इस क्वाड्रेंट में जाने हैं। ये है x -3 और y -3, इसके सामने एक पॉइंट,
उसके बाद x-3 यानी x वही रहेगा और ये y हो गया -2, इनके सामने एक पॉइंट। इसी तरीके से x-3 और y-1 इसके सामने एक पॉइंट। यानी इन सारे ऑर्डर पेयर्स को आपने पॉइंट के ज़रिए से शो करवाते जाना है। जब सारे ऑर्डर पेयर्स को, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है -3, ये -3 ही रहा और x हो गया 1, फिर -3 और 2, तो फिर इनको पॉइंट को लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो ये आपके पास